आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। छतरपुर प्रखंड क्षेत्र के चौराई पंचायत के मुखिया रविंद्र राम के साथ हुई घटना को लेकर मुखिया संघ के द्वारा मंगलवार को एक बैठक किया गया। इस पूरी बैठक में मुखिया संघ के संरक्षक हरेंद्र सिंह ने कहा कि बैजनाथ साहू उर्फ बैजू साहू के द्वारा चौराई मुखिया रविंद्र राम को जिस प्रकार से अपमानित किया गया, हम सभी मुखिया इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। कहा कि मुखिया एक संवैधानिक पद है, पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां के मतदाताओं के द्वारा चुनाव भी किया जाता है। साथ ही कहा कि बैजनाथ साहब ने सिर्फ रविंद्र राम को ही नहीं बल्कि एक मुखिया पद की गरिमा को भी अपमानित किया है। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि बैजू साहब का कोई भी झगड़ा व्यक्तिगत रूप से रविंद्र राम के साथ हो सकता है, लेकिन उन्होंने मुखिया बोलकर उन्हें अपमानित करने का कार्य किया है, जिसे छतरपुर मुखिया संघ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बताया गया कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी न्याय नहीं मिलेगा तो अपने क्षेत्र के विधायक सह मंत्री के पास भी हम सभी जाएंगे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम सभी मुखिया को न्याय नहीं मिला तो प्रशासन आरोपी के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाएगी तो हम सभी आंदोलन करने में विवश हो जाएंगे। इस पूरे मौके पर संघ सचिव राजेश्वर राम, मुखिया कुमारी पूजा पूनम के प्रतिनिधि मुन्ना कुमार सिंह, डोमन यादव, मुखिया चिंता देवी के प्रतिनिधि सुदामा पासवान, मुखिया सोनमती देवी के प्रतिनिधि प्रमोद कुमार यादव, मुखिया सरस्वती देवी के प्रतिनिधि राम सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। छतरपुर मुखिया संघ की एक अहम बैठक आहूत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे चौराई पंचायत के माननीय मुखिया रविंद्र राम जी के ऊपर मुखिया पद संवैधानिक पद है और जनप्रतिनिधि 5000 जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुखिया रविंद्र राम जी का जो बैजू सेठ बैजनाथ साहब जी का जो जमीन का जो आरोप है वो रविंद्र राम जी के साथ, उनके परिवार के साथ हो सकता है, मगर उन्होंने जो मुखिया पद बोलकर जो रविंद्र राम जी को अपमानित किए हैं, इससे हम लोग सभी मुखिया संघ, सभी पंचायत के मुखिया हम लोग इसके कड़ी निंदा करते हैं कि इन्होंने एक संवैधानिक पद को आपत्तिजनक बात, अभद्र व्यवहार के साथ अपमानित किया है। इसलिए हम लोग इसके लिए कड़ी निंदा कर प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। और हमारे मुखिया जी 10 तारीख को जो थाने में आवेदन दिया, अब आज 15 तारीख हो गई, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी प्रशासन के जो है से कि लापरवाही है। तो इस लापरवाही को हम लोग मुखिया संघ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इस मुद्दे के लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन के उच्च अधिकारी के पास जाके अपनी बातों को रखेंगे। अगर इसके बाद भी नहीं कार्रवाई होगी तो हम अपने माननीय विधायक, माननीय मंत्री जो यहाँ के हैं, उनके पास भी हम लोग सभी मुखिया लोग जाएंगे और इस बात को वहाँ रखेंगे कि हम लोग मुखिया के पद के जो गरिमा का जो अपमान किया गया है, इसको रक्षा किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। हम सभी मुखिया इस जो घटना का हम लोग पूछताछ पता भी लगाए तो हम लोग को सही प्रतीत लगा और जो भी वह बात बोले हैं उनका साक्ष्य है, जो भी बात बोले हैं साक्ष्य है। तो साक्ष्य जो है जिसके उसके आधार पर जो बोलते हैं कि बेबुनियाद है, वो गलत बोलते हैं। उन्होंने मुखिया के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो बात अभद्र व्यवहार किया है, वो सत्य है। इसमें जातिवादी मानसिकता की बात भी झलकती है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मुखिया के साथ उनको बात अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए था, मगर वो मुखिया के वो अरे भी बोले हैं और बहुत से मैंने ऐसा जब बात बोले हैं जब बर्दाश्त मतलब सही से नहीं बोले हैं। इसलिए हम लोग मुखिया जी जो है इसका हम लोग कड़ी निंदा कर इसका विरोध करते हैं और हम लोग मांग किए हैं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। यह जो रविंद्र राम के साथ जो घटना हुआ है, ये बहुत दुखद घटना हुआ है। ये बैजू साहब के द्वारा जो अहंकार में एक मुखिया के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, तो प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, ये निंदनीय है।
हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब बैजू साहब को गिरफ्तार करें, उचित कार्रवाई करें।